अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लो, तुम्हारे पैर तो इसमें पूरे फिट हो रहे हैं। तुम्हारा पाँव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। तो सच कहा है, बताओ। इसका मतलब है कि तुम खड़ी हो सकती हो। बोलो, सच कहा है, हाँ या ना? अरे जवाब दो, क्या है ये सब? इसका मतलब है तुम खड़ी हो सकती हो। बोलो आलिया, चुप क्यों? तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो? हाँ, मेरी बेटी खड़ी हो सकती है। लेकिन अपने पैरों पर नहीं। बल्कि इन बैसाखियों की मदद से। तुम्हारा पाँव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने पैरों से चल सकती हो। तो सच का है, बताओ। अरे आप सब लोग तो खुद डॉक्टर की फैमिली से हैं। आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बकवास पर? आप लोग जानते हैं ना, रिपोर्ट देखी है ना आपने, उसमें लिखा है ना कि ये चल नहीं सकती है। फिर मेरी बेटी पर ये शक क्यों? अच्छा, तो मुझे एक बात बता, अगर ये अपने पैरों से चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर इसने बैसाखी का इस्तेमाल किया कैसे होगा? और ये जो इसके पाँव ही निशान से मिल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इसके पैरों के निशान इस फोम पर इसलिए हैं क्योंकि ये बैसाखियों की मदद से चलने की कोशिश करती है। अगर ये बात है तो तुमने हम सबको बताया काहे नहीं? क्योंकि आलिया नहीं चाहती थी कि ये किसी को भी पता चले। ये सब ये आयुष्मान के लिए कर रही थी। ये हर दिन इन बैसाखियों का इस्तेमाल करके चलने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है, फिर हिम्मत करके खड़ी होती है। बार बार गिरने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती है। क्यों? ये चाहती है कि आयुष्मान का लाइसेंस जल्द से जल्द इसे मिल जाए और ये अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दे। लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि इसके बदले में आप सब लोग इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। आज मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरी बेटी की इस घर में क्या वैल्यू है। एक बाहर वाले के कहने पर और इस फोन को देखकर आप लोग मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? मेरी बेटी पे?
और आयुष्मान तुम भूलो मत आयुष्मान कि आज आलिया की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम उल्टा मेरी बेटी से सवाल कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की नजर में इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं है, तो मुझे भी इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। मैं अभी के अभी इस रिश्ते को तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। ये सच कैसे हो सकता है? लगता है ये आलिया का एक नया प्लान है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। उर्वशी जी, इस तरह रिश्ता मत तोड़िए। हट जाइए मेरे सामने से। मैं बार बार अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। पहले उस गहना से और अब ये गुड्डी मौसी से। आंटी, आंटी प्लीज। आपको बुरा लगा, आलिया को बुरा लगा, उसके लिए I'm really sorry। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब मेरी गलती है। अब इस सब का कोई फायदा नहीं आयुष्मान, हमें जाने दो। रुको उर्वशी, बहुत हो गया, खत्म करो ये सब। गुड्डी मौसी अब कुछ नहीं बोलेगी। बहुत तो आप लोगों ने कर दिया है जानकी जी। मैं जा रही हूँ आलिया को लेकर। हम वादा करते हैं गुड्डी मौसी अब कुछ नहीं बोलेगी। तुम बस ये रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है जानकी जी, लेकिन आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए, और आज ये आखिरी बार है कि मैं अपनी बेटी पर इतने घटिया इल्जाम सुन रही हूँ। आज के बाद अगर गुड्डी मौसी ने मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी किया या फिर इसके कमरे में फोन रखने जैसी कोई भी घटिया हरकत की, तो मैं उसी दिन उसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूंगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तुम आलिया को संभालो, गुड्डी मौसी से हम बात करते हैं। जानकी क्या कर रही है वो? गुड्डी मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे सोने का मन है आपका, सोने का। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे घर की होने वाली बहू के बारे में इतना सोचती हैं। पर अब रहने दीजिए। देखिए, आलिया की ऐसी हालत के बावजूद हम सब ने उसे इस घर की बहू स्वीकार कर लिया है। हम जानते हैं अब आलिया की फिक्र करती हैं, पर अब मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आलिया और आयुष्मान की शादी में कोनो बाधा आए। समझ रही है ना आप? तो इस बात को छोड़ दीजिए। आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बुआ जी तो सजा देने से कभी पीछे नहीं हटती। हाँ, हम इससे बड़ी हूँ,
पर फिर भी मुझ पर इतना प्यार, कहीं ये सोच कर कुछ और तो नहीं कर रही है, या ये तूफान के आने से पहले शांति तो नहीं। गुड्डी मौसी, आपकी जिंदगी में तूफान लाने से पहले हम आपको ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि हमें आप पर शक हो गया है। काहे कि पहले हमें बस ये पता चल जाए कि आप गुड्डी मौसी हैं या कोई बहरूपिया, और यहाँ काहे आई हो, उसके बाद ही एक बार में वार करके आपका सारा खेल खत्म कर देंगे। थैंक गॉड मम्मा, आज आपने मुझे बचा लिया। और आज सबके सामने मेरा ये सच बाहर आ जाता कि मैं अपाहिज होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। थैंक यू। क्या जरूरत थी एक फोन देखकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की? आज उल्टा तुझ पर ही भारी पड़ गया ना। आज क्या सब कुछ खत्म हो जाता। मम्मा, आज आपने जो थप्पड़ मारा है ना, बिल्कुल सही मारा है। मुझे तो पढ़ना ही चाहिए था। मम्मा प्लीज, आप जल्द से जल्द आयुष्मान के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। मैं आयुष्मान को खो नहीं सकती मम्मा। अच्छा, आयुष्मान ने मुझे जिस शक की नजरों से देखा है ना, उससे मैं डर गई हूँ। पहले तो वो गहना मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती थी, और अब ये गुड्डी आंटी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी। मैंने गहना को खुद मारा है, और पंडित जी ने बोला था आयुष्मान की पहली बीवी के मरने के बाद आलिया की शादी में रुकावट नहीं आएगी। फिर ये गुड्डी आंटी नाम की नई मुसीबत कैसे आ गई? माफ करना जानकी, हम आयुष्मान के रिश्ते पर कोई आँच नहीं लाना चाहते थे। हम तो आयुष्मान का भला ही चाहते थे, है ना? आयुष, आयुष, आप ठीक तो है? बैठी वहाँ पे बैठी। चल। मैं ठीक हूँ। पर हुआ क्या बेटा? भाई ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसलिए चक्कर आ गए होंगे। तो पानी लेके आओ ना। पानी लाओ बेटा, पानी लाओ जल्दी से। पानी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बुआ जी। काश आपके सामने ही साबित कर सकते कि जिसके लिए आप व्रत रख रहे हो वो आपके तप और त्याग के लायक नहीं है डॉक्टर बाबू। पर कोई चाहे कितना भी रोके हमें, सच तो सामने ला कर के रहेंगे हम। ये व्रत मैंने गहना की सलामती के लिए रखा है, और मैं इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने भगवान से यही मांगा है कि आज मुझे गहना से मिला दे। और आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी भोलेनाथ। ठीक है, अगर आयुष अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, समझे? और वैसे भी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, तो हम सब साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है बेटा? वैसे गुड्डी मौसी, व्रत तो आपने भी रखा है, तो मौसा जी को बुला लीजिए। मौसा जी को बुला लूं? अरे आपके काहे के मौसा, आपके तो पति है ना। अब आपने इतने प्रेम से व्रत रखा है, तो वो अपनी नाराजगी भूल कर आ जाएंगे। अब ये नकली पति कहाँ से लाए? हमरे तो पति डॉक्टर बाबू है। हे भोलेनाथ, ये किस दुविधा में फंस गए हम, हमारी मदद करिए। आज तो जो होना था ना, वो तो हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि आयुष्मान मेरे बारे में क्या सोचता है। और मैं जानती हूँ आयुष्मान सिर्फ वो गहना के बारे में सोचता है। उसे दिन भर यही ध्यान रहता है कि गहना कहाँ गई है, उसका पता लगाना है। लेकिन मेरे पास जो प्लान है ना, उसके बाद जैसा वो गहना के बारे में सोचता है ना, वैसे ही मेरे बारे में भी सोचने लगेगा। लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो? डोंट वरी मम्मा, मेरे पास जो प्लान है वो बिल्कुल बेस्ट प्लान है। उसके बाद आयुष्मान मेरे पास खींचा चलाएगा और गहना को हमेशा के लिए भूल जाएगा। क्या करे, उलझन में पूरे घर को झाड़ू भी मार दी, पर कच्चू समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से बुआ जी ने करवा चौथ के लिए हमें हमारे पति को बुलाने के लिए कह दिया। अरे हमारे पति तो यही है, हम गुड्डी मौसी के पति हम कहाँ से लाएंगे?
कछु समझ नहीं आ रहा है अब क्या करने वाले अब हम। हो गया ना, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हें अगर ये जादू और सुपड़ी के साथ किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम? और हमें भूल कैसे जाते कि हम गुड्डी मौसी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं जानना है। आप लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आपको रखा किस लिए? कहीं डॉक्टर बाबू ये हमरा पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अरे बेटा बेटा, ऐसे फोन नहीं तोड़ते, महंगा फोन है। आप यहाँ? बेटा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। सिर्फ गुस्सा नहीं करते, प्यार से रहो, प्यार से सब सही हो जाता है। हमरा मतलब है, देखो गुस्से में अभी हजारों का नुकसान हो जाता ना। वैसे किस पर इतना बरस रहे थे तुम गुस्से में? किसी पे नहीं, बस ऐसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर हमें एक बात बताओ, क्या जो कुछ भी हुआ सुबह, तुमने आलिया को उस बारे में कुछ कहा काहे नहीं? मैं क्या कहता? मेरी वजह से वो व्हील चेयर पे विसाखी के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए अच्छा ही है ना? डॉक्टर है ना? हाँ, क्यों? हाँ, तो हमें एक बात बताइए कि अगर हमने कहा कि हमारे जोड़ों में दर्द है और फिर हमने अपने ही हाथों से आपको उठा लिया, तो आपको अजीब नहीं लगेगा? तो वैसे ही आलिया को जब छोटी सी रस्म करने के लिए कहा था कि उसको सिर्फ उस सफेद कपड़े पे अपने कदम के छाप देने, उससे वो भी नहीं हो रहा था। और वो बैसाखी की मदद से चल रही थी, खड़ी हो पा रही थी। आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? आप कहना क्या चाहती हैं? हम क्या कहें, समझदार को इशारा काफी। आप देखो, आपको सीधे सीधे नहीं बता सकते हम आलिया के झूठे नाटक के बारे में, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे हमरा। पर आशा है आपको हमरा ये इशारा समझ आ जाए और आपको आलिया का झूठ दिख जाए। ये बुढ़िया आयुष्मान को मेरे खिलाफ भड़का रही है। कहना कम थी जो ये मेरा सरदर्द बन गई है। लगता है जैसे इस गहना को घर से बाहर निकाला था। गुड्डी आंटी का भी कुछ इलाज सोचना पड़ेगा। बहुत शौक है ना गुड्डी आंटी को मेरे और मेरे होने वाले पति के बीच आग लगाने का। तो अब जब मैं उनके सारे कपड़े ले लूंगी तो ना तो वो करवा चौथ की पूजा कर पाएगी, ना ही अपना व्रत तोड़ पाएगी।
करवा चौथ के कपड़े कहाँ गए? हमने तो यही निकाल कर रखे थे। अब तुम कुछ भी कर लो गुड्डी आंटी, ना तो तुम्हें एक कपड़े मिलेंगे और ना ही तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। हे भोलेनाथ, हमरे कपड़े, हमरे नकली बाल, सब कुछ कहाँ चला गया? आलिया कपटी हमरे कपड़े और नकली बाल लेकर के चली गई। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते, ईशान देवर जी को फोन करते। हमारा फोन। हे भोलेनाथ, ये तो हमरे कपड़ों के साथ हमारा फोन भी लेकर के चली गई। अरे अब हम अपने नकली बाल के बिना, हमरे कपड़ों के बिना बाहर कैसे जाएंगे? और हम बाहर नहीं गए तो करवा चौथ की पूजा कैसे करेंगे? डॉक्टर बाबू के हाथ से व्रत कैसे तोड़ेंगे? हे भोलेनाथ, कुछ तो उपाय सुझाइए जिससे हम इस कमरे से निकल पाए और चांद को देख पाए और अपनी करवा चौथ की रस्म पूरी कर सके। जी चांद आ गया क्या? चकोरी, सबसे ज्यादा ढकोस ढकोस के तुमने खाया है सरी, और तुमको ही चांद निकलने की बहुत जल्दी है। भूख लग रही है? नहीं नहीं दीदी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। तो ये सब समेटो। एक तो हमारे पति शहर से बाहर गए हैं, फोन पे व्रत तोड़ना पड़ेगा, और ऊपर से इतनी जोरों की भूख लगी है कि चांद निकले तो उसे ही रोटी समझ के खा जाए। अरे आयुष्मान बेटा, आलिया कहाँ है? आलिया? जाओ बेटा, उसे ले आओ। जी। अरे तुम लोगों ने गुड्डी मौसी को कहीं देखा? उनका भी व्रत है ना? नहीं तो। नहीं दीदी, मैंने भी उन्हें नहीं देखा। हमारा भूख के मारे हमको हर जगह चांद ही चांद नजर आ रहा है। नहीं नहीं देखा। ये गुड्डी मौसी कहाँ रह गई? उन्हें तो उनके पति को लाने को बोला था और वो खुद गायब हो गई। जाकर देखना पड़ेगा। हम जरा देख कर आते हैं। अरे एक कुंडी काहे लगी है? कैसे पूरा करेगी खैना मेरे बिना करवा चौथ का व्रत? हमें खैना का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। खैना कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और अब यहाँ आके बैठी हुई हो तुम।
अच्छा हुआ हमारे पास हमारे पोटली में हमारे पुराने कच्चू कपड़े थे, वरना आज तो इन्हें पता ही चल जाता कि हम ही गुड्डी मौसी है। पर अब इन्हें कैसे समझाए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? और तुम गुड्डी मौसी के कमरे में क्या कर रही हो? सांप सूंघ गया का? जवाब दो, क्या कर रही हो यहाँ? वो हम करवा चौथ की पूजा के लिए आए थे। करवा चौथ की पूजा करनी है तो अपने घर जाकर करो, हमरे घर में काहे आई हो? हमारे पास अपना घर का है, एक आप ही तो है इस शहर में जिसको हम जानते हैं। आप ही तो हमारा सहारा थी, तो बस हम आप ही से करवा चौथ की पूजा के लिए आज्ञा लेने के लिए आ गए। बुआ जी आज्ञा दे दीजिए, हम अपनी शकल भी नहीं अपनी बकवास बंद करो लड़की। हमको बस इतना बताओ, गुड्डी मौसी कहाँ है? गुड्डी मौसी? कौन गुड्डी मौसी? अरे जिसके कमरे में तुम खड़ी हो वो गुड्डी मौसी। अरे बुआ जी, हम तो यहाँ आपको खुद ढूंढने के लिए आए थे, आपसे पूजा की आज्ञा लेने के लिए। फिर पता नहीं कोई तो बाहर से कुंडी लगा कर चला गया। ये गुड्डी मौसी कहाँ चली गई अचानक? कहीं उन्हें भनक तो नहीं लग गई कि हमें उन पे शक हो गया है? बुआ जी, भोलेनाथ, हम अपने पाँव पड़ते हैं। हमारा मतलब है हम आपके पाँव पड़ते हैं, हमारी विनती मान लीजिए। आपको कसम है, हमने इस घर में जितना भी झाड़ू पोछा कटका किया, आपको उसकी कसम है, अपनी विनती मान लीजिए बुआ जी, मान लीजिए। अरे हम गिर जाएंगे, पैर छोड़ो हमरे। नहीं बुआ जी, हम तब तक आपके पाँव नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें आज्ञा नहीं देती। हम पूजा करके यहाँ से चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमें आज्ञा दे दीजिए, हमें आज्ञा दे दीजिए। आलिया, तुम? हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं तो तुम्हें लेने जा रहा था। अच्छा वो सब छोड़ो ना, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये तो बिल्कुल कहना जैसी लग रही है। बोलो आयुष्मान, तुम्हें इन देसी कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं आलिया, ऐसी बात नहीं, पर तुम जैसी हो, जैसे कपड़े पहनती हो, उसी में अच्छी लगती हो। वैसे जब देखो ये गहना गहना करता रहता है, और आज जब इसके लिए ही उस गहना की तरह कपड़े पहने तो तारीफ के दो शब्द नहीं निकल रहे हैं। काश तुम समझ सको कि गहना के कपड़े उसकी पहचान नहीं, गहना की सादगी ही उसका सबसे बड़ा गहना है, जो उसे सबसे अलग बनाता है। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ होगी वो। चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बुआ जी हमें आज्ञा दे दीजिए। पता नहीं गुड्डी मौसी कहाँ चली गई, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से ये गहना ने नाक में दम किया हुआ है, पहले इससे पीछा छुड़ाते हैं। बुआ जी हम चले जाएंगे, हम कह रहे हैं आपको आपके बुआ जी होने की कसम। हाँ? हमारा मतलब है आपको आपके बड़े होने की कसम, हमें आज्ञा दे दीजिए बुआ जी, पढ़ के प्लीज। एकदम शांत, चल उठो। सच में हम पूजा कर सकते हैं बुआ जी? पूजा करो, जो मर्जी आए करो, हमारा दिमाग मत खाओ। हमको गुड्डी मौसी को खोजना है, समझी? बुआ जी पैर पड़। बुआ जी से तो बच गए, पर ये तो गुड्डी मौसी को ढूंढने के लिए चली गई। खैर जो भी हो, हम पहले अपनी करवा चौथ की पूजा कर लेते, आलिया से अपने कपड़े और नकली बाल ले लेंगे और फिर सोचेंगे कि गुड्डी मौसी का क्या करना है। अरे आलिया, ये गांव के कपड़े काहे पहने? शहर छोड़ के गांव जाने का इरादा है का? मेरा मतलब है बहुत सुंदर लग रही है, पूरे गांव की परी जैसी। कुछ ही देर में चांद निकलता ही होगा, फिर सब मिलकर के पूजा करेंगे। अरे हमरे बिना कैसे होगी पूजा?
नो, ये गहना जिंदा है। तभी पंडित जी की भविष्यवाणी सच नहीं हो रही थी। तभी आज भी आलिया और आयुष्मान की शादी में रुकावटें आ रही हैं। अरे ये तो एकदम हट्टी खट्टी हो रखी है। अब ये उर्वशी हमको एक भी पैसा नहीं देगी। उड़ गई हमरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कहना कहाँ थी तुम? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? और ऐसे कहाँ चली गई थी तुम? आ गए ना हम आपके पास। मतलब अब ठीक है हम। ठीक है मतलब? हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कब, कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अब हम बिल्कुल ठीक है। और अब हमें किसी और को ठीक करना है। किसे ठीक करना है? हमारा मतलब है करवा चौथ की पूजा ठीक से करने के लिए। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तू जैसी भी है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए आए। पति? तेरा पति यहाँ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ सबको सच बताकर तमाशा खड़ा करने आई है क्या? आप चिंता मत कीजिए भाई, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप और डॉक्टर बाबू अपनी मर्जी से अपने दिल से हमें अपना नहीं लेते। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, निकल यहाँ से। नहीं माई, अब अगर हम यहाँ तक आ गए, हमने डॉक्टर बाबू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो वो हम उनके हाथ से तोड़कर ही जाएंगे। अरे कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? निकाल बाहर करो इस गहना को। जब देखो कोई ना कोई बहाना बना के मुंह उठा के इस घर पे आ जाती है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको बुआ जी ने आज्ञा दिया पति के लिए पूजा करने की, तो हम वो करके ही जाएंगे। इतनी कोशिश की इसे आयुष्मान से दूर रखने की, पर ये फिर भी आ गई। पर अब कुछ भी हो जाए, भले इसने आयुष्मान से शादी कर ली है, पर मैं आयुष्मान के हाथ से इसका व्रत नहीं खुलने दूंगी। आयुष्मान पहले मेरा ही व्रत खोलेगा। तुमरे इसी झूठे व्रत और झूठे प्यार के नाटक को हम नहीं जीतने देंगे। और तुम देखती जाओ कैसे तुमरा सच सबके सामने भी लाएंगे और अपना व्रत भी अपने पति के हाथों से ही खुलवाएंगे।
जिस तरह गुड्डी मासी को सबक सिखाकर उसके कपड़े स्टोर रूम में छुपा दिए हैं, वैसे ही इस गहना को भी सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमेशा मेरा प्लान खराब करने आ जाते हैं। पर भले ही गहना और आयुष्मान की पकड़वा शादी ही क्यों ना हो गई हो, मैं आयुष्मान को इसका व्रत नहीं तोड़ने दूंगी। हमें तो लगा था गुड्डी मौसी बनकर डॉक्टर बाबू के हाथ से अपना व्रत तोड़वाना पड़ेगा, पर आज भोलेनाथ की कृपा से डॉक्टर बाबू के सामने ही उनके लिए ये पूजा कर रहे हैं और उनके हाथों से ये व्रत भी तोड़ेंगे। जानता था कि ना मेरे लिए व्रत जरूर रखेगी। आपको कैसे पता था? भाई एक बात बताओ, आप हमेशा कहते रहते हो कि आप गहना को अपनी पत्नी नहीं मानते, पर आप सोचते तो उसी के बारे में रहते हो कि वो कहाँ होगी, उसने खाना खाया हुआ कि नहीं, उसने व्रत रखा है नहीं रखा है, ये सब चल क्या रहा है, सबका मतलब क्या है? हर बात का मतलब कोई जरूरी नहीं होता, और तू ज्यादा दिमाग में चला वैसे भी कम हो। वैसे भी हमारा दिल और दिमाग ना आपके जैसा नहीं है, जो किसी के लिए धड़कता है लेकिन समझता नहीं है। मेरा मतलब है कि कहीं आपने ये व्रत आलिया की जगह गहना के लिए तो नहीं रखा है? कुछ भी, मैं तो चाहता भी नहीं था कि गहना मेरे लिए व्रत रखे। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी और मुझे उसका व्रत तोड़वाना पड़ेगा। अच्छा, ये सही है, पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है गहना का व्रत खुलवाने की। अनु पिटेगा मुझसे, कुछ भी समझता है। मैं तो सब अच्छे से समझ रहा हूँ भाई, पता नहीं आप कब समझोगे। देखते हैं आज किसने सच्चे दिल से भाई के लिए व्रत रखा है और भाई किसका व्रत पहले तोड़ते हैं, गहना का या आलिया का। जो श्रद्धा दिखा रही हो ना तुम इस पूजा में, उसे तो मैं भंग कर दूंगी। ना इस दिए को जलने दूंगी और ना ही तुम्हारे मन में आयुष्मान को पाने की कोई भी उम्मीद जगने दूंगी। आलिया, अरे ये क्या कर रही थी तुम टिन्नी? आलिया के दुपट्टे में आग लगने से उसे कुछ हो जाता तो? आलिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और मम्मा टीवी में जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से लग गया। लेकिन बेटा मम्मा रिलैक्स, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ ना। और आयुष्मान तुम मेरे साथ बैठो ना, पूजा खत्म करनी है और उसके बाद तुम्हें मेरा व्रत भी तो तोड़ना है ना। दीदी, गुड्डी मौसी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हमें क्या पता राघव, हमने तो घर भर में खोज लिया, कहीं नहीं मिली। सामान भी गायब है उनका। अरे हमको तो शक है वो गुड्डी आंटी थी भी या कोई चोरनी बहरूपिया थी। अब बाहर सब पूजा में व्यस्त है, अब उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो घर में कुछ सामान उमान तो नहीं चोरी हो गया ना, और हम गांव में फोन करके पता करते हैं गुड्डी मौसी के बारे में, ठीक है? जी दीदी। हे चंदा मम्मा जल्दी निकलो ना, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट तो चूहे नहीं हाथ ही कूद रहे। किधर है? आलिया, आलिया क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? आलिया,
अब यही तरीका है मेरे पास। भले ही सबको लग रहा हो कि मैं भूखी हूँ, पर ये नाटक करके गहना से पहले मैं आयुष्मान से अपना व्रत खुलवा लूंगी। बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? लगता है कि भूखे रहने की वजह से इसे कमजोरी महसूस हो रही होगी। आयुष्मान को बुलाओ, उसे पानी पिला करके उसका व्रत तोड़ेगा। पानी पियो। शान, तुम? आयुष्मान कहाँ है? कहीं आयुष्मान गहना के साथ तो नहीं है? नहीं, आयुष्मान को बुलाओ। मैं उसी के हाथ से ये पानी पीऊंगी, उसी के हाथ से अपना व्रत तोड़ूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इसे कमरे में लेकर जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करेगी तो अच्छा लगेगा इसे। हाँ, आयुष्मान के चक्कर में ये सब नाटक किया, पर वो कहाँ चला गया? कहाँ चली गई थी तुम? ना तुम्हारा फोन लग रहा था और ना ही कुछ पता चल रहा था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आपको क्या बढ़िया, मरे तो नहीं ना हम, बल्कि मर जाते तो अच्छा होता। जब हमें इस घर से निकाला जा रहा था तब तो रोका नहीं आपने, तो फिर अब काहे परवाह कर रहे हैं? बात कर रहा हूं ना मैं। भाग क्यों रही हो तुम? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी, जाने दीजिए हमें। ये सिद्दीपना कब जाएगा तुम्हारा? हमेशा नाक चढ़ाई घूमती रहती हो, कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? आप सुनते हैं हमारी बात? हमने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, आलिया झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। गुड्डी मौसी ने तक आपको समझाने की कोशिश की कि वो चल सकती है, पर आपने उनकी भी नहीं सुनी। तो फिर हम आपकी बात काहे माने? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गुड्डी आंटी ने मुझसे क्या कहा? तुम कैसे जानती हो उन्हें?